हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ देयर होस्ट एंड फीड ऑन देम। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह का ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, उसके सरफेस पर या फिर उसके अंदर रह करके अपना नरिशमेंट करता है, यानी उन्हीं की बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है उससे खुद न्यूट्रिएंट लेता है और खुद की फीडिंग करता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये रहता है उसे होस्ट कहते हैं और इसको खुद को गेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, गाय जो है उसके ऊपर टिक्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं टिक्स। अभी सरफेस के ऊपर रहते हैं, गाय के ऊपर रहते हैं और इनके खून को पीते रहते हैं। तो अब ये इसी के ऊपर रहेंगे, इसकी बॉडी को एज अ होस्ट यूज़ करेंगे और खुद गेस्ट रहेंगे और क्या करते रहेंगे, इसके खून को पीते रहेंगे। इसी खून से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे ही लाइस जो जुएँ होते हैं वो मनुष्य के शरीर के ऊपर यानी कि सर के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस पर। और ये क्या करते हैं, उसे काटते रहते हैं, वो खून पीते रहते हैं और अपना नरिशमेंट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया कि जो इंटेस्टाइन है उसमें टैप वॉर्म पाए जाते हैं। बच्चों को कभी कभी कीड़े बहुत कॉमनली हो जाते हैं, तो जो टैप वॉर्म है वो इसके अंदर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और ये इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना, उसी के न्यूट्रिएंट्स से, मतलब अंदर की जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, उससे ही क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं। इस तरह से ऐसे जीव जो कि क्या कर रहे हैं, या तो हमारे ऊपर रह रहे हैं या अंदर रह करके हमारी ही बॉडी का न्यूट्रिएंट, हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाते हुए अपने लिए न्यूट्रिएंट्स का बंदोबस्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, फिर है द पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन द फूड एंड द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फूड इज टेकन। तो मैंने यहाँ बताया कि पैरासाइट वो जीव है जो किसी होस्ट की बॉडी से क्या करता है, फूड लेता है, उसे काट कर, उसका खून पीकर फूड गेन करता है। ठीक है, और जिसके ऊपर वो रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य है उसकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकालना और अपने आप का नरिशमेंट करना। These parasites lives on body or in the body of the host organism and derive the nutrients directly from the body of the host। तो यहाँ कहा गया है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो बॉडी के जो होस्ट है उसके सरफेस के ऊपर पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर है, या फिर वो अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। इन्हें तो हम देख सकते हैं, ये तो हमारे शरीर के अंदर हैं। ठीक है, तो अंदर होने के कारण जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये रहते हैं बाहर, सरफेस ऑफ द बॉडी, ये इनसाइड द बॉडी रहते हैं। इसके कारण ही इन्हें दो भागों में बांटा गया है, काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स। एक है एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो का मतलब होता है बाहर, तो ऐसे पैरासाइट जो बाहर रहते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है ना, सरफेस पर, जैसे जुआ और टिक्स जो गाय में है और जुआ जो इंसानों में पाए जाते हैं। पैरासाइट्स that lives on the surface of the organism and feed on them is called ectoparasite। ऐसे पैरासाइट जो कि ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर रहते हैं और वहाँ नरिशमेंट लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लीच जो है, लीच है, लाइस है, ये एक्टोपैरासाइट्स है। ऐसी कैस्केटा एक क्या है, प्लांट पैरासाइट है। ये प्लांट के ऊपर, जैसे ये प्लांट है तो इसके ऊपर ऐसे यूँ फैल जाता है, देखा होगा आपने, थोड़ा सा येलो कलर का होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर अपनी सारी तो ये अपने थ्रेड को इसके अंदर धंसा देता है और फिर इसी का नरिशमेंट, यानी इस पेड़ का नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये एक एक्टोपैरासाइट है, बाहर रहने वाला, जो पौधों के लिए पैरासाइट है। ठीक है, प्लांट पैरासाइट है ये। एक है एंडोपैरासाइट होता है जो अंदर रहता है, जैसे हमने यहाँ देखा था। पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड फीड ऑन देम इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल, एस्करीस इज एन एंडोपैरासाइट। एस्करीस जो है वो एक एंडोपैरासाइट है। ऐसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया टैप वॉर्म का, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इस तरह से वॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल केचुए की तरह होते हैं
और केंचुओं की तरह ये रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये अंदर रहने के कारण क्या है, एंडोपैरासाइट है।